नमस्कार, वीटी लाइव में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया। आज की 4 बड़ी खबरों के साथ हाजिर हुए हैं। पहली खबर की बात करते हैं। ग्वालियर में 3 दिन तक चले बीजेपी के सदस्यता अभियान के बाद बीजेपी का ये दावा कि कांग्रेस के 76,000 कार्यकर्ता और नेता बीजेपी में शामिल हुए हैं, उनके इस बयान के बाद से प्रदेश में सियासत गर्म हो गई है। सियासत में संग्राम छिड़ गया है। बीजेपी के इस दावे के बाद कांग्रेस ने उनके इस दावे पर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी इन सदस्यों के नाम सार्वजनिक करे ताकि पता चल सके कि वो सच कह रही है या सिर्फ प्रोपेगेंडा कर रही है। ग्वालियर चंबल में 3 दिन के इस सदस्यता अभियान के बाद बीजेपी ने यह दावा किया कि 76,000 कार्यकर्ता और नेता कांग्रेस के बीजेपी में शामिल हुए हैं। और इस दावे के बाद कांग्रेस का यह कहना है कि उन लोगों के नाम सार्वजनिक करे बीजेपी जो कार्यकर्ता और नेता बीजेपी में शामिल हुए हैं। बीजेपी के सदस्यता अभियान पर कांग्रेस ने सवाल खड़े कर दिए। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने बीजेपी के दावे को फर्जी बताते हुए उन कार्यकर्ताओं के नाम सार्वजनिक करने के लिए कहा जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि बीजेपी को 76,000 नाम और पते की सूची जारी करनी चाहिए ताकि पता चल सके कि बीजेपी के दावे कितने सच हैं। देखना होगा कि इस पूरे मामले पर आगे क्या कुछ निकलकर सामने आता है। क्या बीजेपी उन लोगों के नाम, उन कार्यकर्ताओं के नाम सार्वजनिक करती है या फिर नहीं। दूसरी खबर की बात करते हैं। मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार बनने के बाद कांग्रेस के पूर्व मंत्रियों के बंगले खाली करने की कवायद शुरू है। पिछले हफ्ते ही संपदा विभाग की टीम ने पूर्व मंत्री विजयलक्ष्मी साधो का बंगला खाली करवाया था और अब इसके बाद पूर्व मंत्री लाखन सिंह का बंगला भी सील कर दिया गया है। राजधानी में संपदा संचालनालय ने 74 बंगले में स्थित पूर्व मंत्री लाखन सिंह के बंगले को सील कर दिया। कई बार नोटिस देने के बाद भी पूर्व मंत्री बंगला खाली नहीं कर रहे थे और इसी बात को लेकर संपदा विभाग की टीम उनके बंगले के पास पहुंची और बंगले को सील कर दिया। बंगले में ताला लगा हुआ था, इसलिए उस बंगले को सील कर दिया गया। कहा जा रहा है कि इस कार्यवाही के दौरान पूर्व मंत्री भी वहां पर मौजूद थे। इसके पहले पूर्व मंत्री विजयलक्ष्मी साधो के साथ भी उनके बंगले पर भी एक कार्यवाही की गई थी और संपदा की टीम पहुंची थी जहां पर बंगला खाली करवाया गया था और अब यही कार्यवाही पूर्व मंत्री लाखन सिंह के घर पर भी हुई। तीसरी खबर की बात करते हैं। कोरोना काल के शुरू होने के बाद से ही स्कूल और कॉलेजेस बंद थे। लॉकडाउन के अनलॉक के 3 चरण शुरू हो गए हैं और चौथा चरण 1 सितंबर से शुरू होने वाला है, लेकिन अभी तक स्कूल कॉलेज कब खुलेंगे इसकी कोई भी जानकारी अभी नहीं मिली है। स्कूल और कॉलेज खोले जाने को लेकर चर्चा शुरू तो है, लेकिन ये स्कूल और कॉलेजेस कब खुलेंगे इस पर अभी कुछ साफ स्थिति नहीं आई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को इसे लेकर कहा कि सरकार की ओर से अभी कोई भी निर्देश स्कूल और कॉलेज खोले जाने के लिए नहीं किया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण ने कहा कि देश में जो गतिविधियां शुरू की जा रही हैं उसके लिए स्वास्थ्य मंत्रालय SOP जारी करता है, लेकिन सरकार के द्वारा अभी ऐसे कोई निर्देश स्कूल और कॉलेजेस खोलने के लिए नहीं दिए गए हैं और अगर कोई निर्देश आता है तो स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा SOP जारी की जाएगी और सभी को ये जानकारी हो जाएगी। लेकिन अभी फिलहाल जो स्थितियां हैं देश में, प्रदेश में, उसको देखते हुए अभी इस पर कोई फैसला नहीं लिया गया है। कहा जा रहा है कि जब हालत और थोड़ा सुधरेंगे तब इस पर कोई फैसला लिया जाएगा स्कूल कॉलेज खोलने पर, लेकिन अभी स्कूल कॉलेज खोलने का विचार सरकार द्वारा नहीं किया जा रहा है। चर्चा तो है, लेकिन कब ये होगा ये अभी साफ नहीं हो पाया है। लेकिन ऑनलाइन क्लासेस शुरू है, बच्चों की पढ़ाई का नुकसान ना हो इसके लिए ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दी गई हैं। 1 सितंबर से ऑनलाइन क्लासेस भी रेगुलर CBSE और MP बोर्ड में भी शुरू की जा रही है ताकि बच्चों की पढ़ाई का नुकसान ना हो और ये सत्र उनका बर्बाद ना हो। चौथी खबर की बात करते हैं जो कि रीवा से है। शहर के करैया मंडी में इस समय किसानों को काफी समस्या हो रही है खाद लेने में। खाद लेने के लिए गए किसानों को घंटों लाइन में खड़ा रहना पड़ रहा है। कई किसानों का ये भी कहना है कि वो 2-2, 3-3 आते हैं लगातार, लेकिन बिना खाद लिए ही घर वापस लौट जाते हैं और इस पर आरोप लगाया किसानों ने कि अधिकारियों की मनमानी और करैया मंडी में जो तमाम अनियमितताएं हैं उसके कारण ये सारी चीजें हो रही हैं। कोरोना का काल है, लेकिन जिस तरीके से करैया मंडी में किसानों की भीड़ लगी रहती है इससे संक्रमण का खतरा भी बराबर बना रहता है। पिछले 2-3 दिन की बात करें तो 2-3 दिन में कई ऐसी खबरें सामने आई जहां पर किसानों का यह आरोप है कि व्यापारियों को अधिकारियों द्वारा खाद पहले दे दी
जाती है, लाइन में वो नहीं लगे रहते हैं, पैसे ज़्यादा देकर खाद ले लेते हैं, लेकिन हम किसानों को खाद नहीं मिल पाती है जो घंटों लाइन में खड़े रहते हैं। तमाम इन खबरों के बाद रीवा कलेक्टर इलैयाराजा टी आज करैया मंडी पहुंचे और इन तमाम व्यवस्थाओं का जायजा लिया। हालांकि भीड़ ज्यादा होने के कारण प्रशासन को थोड़ी परेशानी हुई, लेकिन कार्यवाही वहां की गई है। कलेक्टर इलैयाराजा टी ने किसानों को आश्वासन दिया है कि आपको खाद मिलेगी। एसडीएम फरहीन खान की निगरानी में आज जितने भी किसान वहां पर थे उनको खाद वितरित करवाई गई है और जो आरोप तमाम किसान लगा रहे थे उस पर भी कार्रवाई करने की बात कलेक्टर द्वारा कही गई है। आज की 4 बड़ी खबरें, इसी तरह की खबरों के लिए देखते रहिए विंध्या टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद।